खुदावंद यसु मसीह के बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं आपके सामने एक नए सवाल के साथ हाजिर हूँ कि इंसान की ज़िंदगी का मकसद क्या है। अजीज़ बहनों भाइयों, दुनिया के अंदर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको अपनी ज़िंदगी का जब मकसद नहीं पता चलता कि हमारी ज़िंदगी का मकसद क्या है हमारे जीने का मकसद क्या है, तो दुनिया में बहुत सारे लोग खुदकुशी कर लेते हैं, बहुत सारे लोग ज़िंदगी की बाजी हार जाते हैं, बहुत सारे लोग जो है वो अपने सवालों के जवाबात नहीं पाते और वो दुनिया से चले जाते हैं। अजीज़ बहनों भाइयों, हम इंसान हैं हमारे घर के अंदर हर एक चीज़ जो रखी हुई होती है या लगाई हुई होती है वो बामकसद होती है। अगर इंसान जो कुछ बनाता है, अगर इंसान बामकसद बनाता है, तो खुदा जिसने इंसान को तख्लीक किया है, इंसान को खल किया है, उसकी ज़िंदगी के क्या मकासद है ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको अपनी ज़िंदगी का मकसद पता चल जाएगा तो फिर आप हकीकत में अपनी अहमियत को जान जाएंगे कि आप एक आम इंसान नहीं हैं, आप एक ख़ास इंसान हैं। अजीज़ बहनों भाइयों, जब खुदा ने इंसान को बनाया तो खुदा ने कहा आओ हम इंसान को अपनी सूरत और अपनी शबीह पर बनाएं। पैदाइश पहले बाब की 26वीं आयत में लिखा है। जब खुदा ने आसमान को बनाया तो खुदा ने ये नहीं कहा कि मैं आसमान को अपनी सूरत और शबीह पर बनाऊं। जब खुदा ने ज़मीन को बनाया तो खुदा ने ये नहीं कहा आओ हम ज़मीन को अपनी सूरत और शबीह पर बनाएं। जब खुदा ने चांद और सितारे बनाए तो खुदा ने ये नहीं कहा कि हम चांद और सितारों को अपनी सूरत और शबीह पर बनाएं। लेकिन जब खुदा ने आपको बनाया, जब खुदा ने मुझे बनाया, जब खुदा ने इंसान को बनाया, तो खुदा ने कहा आओ हम इंसान को अपनी सूरत और अपनी शबीह पर बनाएं। इंसान खुदा की सूरत और शबीह पर बनाया गया है। खुदा की सूरत और शबीह क्या है? खुदा की सूरत और शबीह ये है कि खुदा पाक है, खुदा रास्तबाज है, खुदा सच्चा है। जब खुदा ने इंसान को बनाया तो इंसान पाक था, इंसान रास्तबाज था, इंसान सच्चा था। लेकिन जब इंसान ने गुनाह किया, गुनाह कर बैठा, तो ना वो पाक रहा, ना वो रास्तबाज रहा और ना वो सच्चा रहा। वो अपनी ज़िंदगी के मकासद को, अपनी ज़िंदगी के मायने को, खुदा के मकासद को खो बैठा। अजीज़ बहनों भाइयों, खुदा ने आपको क्यों बनाया है? खुदा का बनाने का क्या मकसद है? खुदा ने मुझे क्यों बनाया है? खुदा ने हर बशर को क्यों बनाया है? याद रखिएगा, इंसान की ज़िंदगी का पहला मकसद ये है कि इंसान खुदा को जाने। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा और हमेशा की ज़िंदगी ये है कि वो तुझ खुदाए वाहिद और बरहक और यीशु मसीह को जाने जिसे तूने भेजा है। अजीज़ बहनों भाइयों, जब हम खुदावंद को जानने की कोशिश करेंगे, खुदा को जानेंगे कि खुदा कौन है, तो हमें अपनी ज़िंदगी का मकसद मिल जाएगा। खुदा ने हर बशर के अंदर अपनी तलाश रखी है। खुदा को तलाश करने की तलब हर इंसान के अंदर मौजूद है। खुदा को जानना ये हमारी ज़िंदगी का बहुत बड़ा मकसद है। जब आप खुदा को जान जाएंगे, खुदा कौन है? खुदा एक बादशाह है जो अपने लोगों पर हुकूमत करना चाहता है। खुदा एक बाप की तरह शफकत दिखाना चाहता है। खुदा एक माँ की तरह पालनहार है। खुदा एक चरवाहे की तरह अपनी भेड़ों की निगहबानी करना चाहता है। जब उसके लोग, उसकी रियाया उस बादशाह के पास नहीं आते या एक भटके हुए बेटे की तरह दूर चले जाते हैं, उसकी शफकत के नीचे नहीं आते, या एक भटके हुए बेटे की तरह माँ से दूर चले जाते हैं, या फिर एक भटकी हुई भेड़ की तरह चरवाहे से दूर चले जाते हैं, तो फिर इंसान ठोकर खाता है। हमारी ज़िंदगी का पहला मकसद ये है कि हम खुदा को जानें, और खुदा को जानने में हमारी तस्कीन है। खुदा को जानने में, खुदा के पास आने में हमारी ज़िंदगी के मकासद छुपे हुए हैं। नंबर 2, इंसान की ज़िंदगी का मकसद ये है कि वो अपने खुदा से मोहब्बत रखे। इस्तिस्ना उसके 6 बाब उसकी 4 और 5वीं आयत में लिखा है, सुने इसराइल, खुदावंद तेरा खुदा एक ही खुदा है, खुदावंद है। तू अपने सारे दिल, अपनी सारी जान, अपनी सारी अकल, अपनी सारी ताकत से खुदावंद अपने खुदा से मोहब्बत रख। अजीज बहनों भाइयों, खुदा जो है वो ये चाहता है कि हम खुदावंद अपने खुदा से मोहब्बत रखें। जब आप खुदा को जान जाएंगे,
कि खुदा कौन है। खुदा एक बादशाह की मानिद है, खुदा एक चरवाहे की मानिद है, खुदा एक बाप की मानिद है, खुदा एक माँ की मानिद है। तो आपको हकीकतन खुदा के साथ मोहब्बत हो जाएगी कि खुदा एक पाक तरीन हस्ती है, खुदा मोहब्बत है और खुदा हमारा खुदा मोहब्बत से भरा हुआ है। आपको खुदावंद अपने खुदा से गहरी मोहब्बत हो जाएगी। पहला मकसद खुदा को जानना है, दूसरा मकसद खुदा के साथ मोहब्बत रखना है, और तीसरा मकसद खुदा की खिदमत करना। हाँ, ये हमारी ज़िंदगी के मकासद हैं। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, अगर कोई शख्स मेरी खिदमत करे तो मेरे पीछे हो ले, और जहाँ मैं हूँ वहाँ मेरा खादम भी होगा। अगर कोई मेरी खिदमत करे तो बाप उसकी इज्जत करेगा। जब आप खुदा को जान जाएंगे, आपको खुदा से मोहब्बत हो जाएगी। जब आपको खुदा से मोहब्बत हो जाएगी तो फिर आपका दिल करेगा कि आप खुदावंद अपने खुदा की खिदमत करें। बहुत सारे लोग सवाल करते हैं, हम खुदावंद की खिदमत कैसे कर सकते हैं? तो मैं आपको आज इसका जवाब देता हूँ। आप खुदा की खिदमत इस तरह से शुरू कर सकते हैं। याद रखें, अपने घराने की खिदमत करना। नंबर 2, दुखियों की खिदमत करना। नंबर 3, खुदा के लोगों की खिदमत करना। अपने घराने की खिदमत करना, दुखी लोगों की खिदमत करना और खुदा के लोगों की खिदमत करना, मसीही लोगों की खिदमत करना, ईमानदारों की खिदमत करना, खिदमत गुजार लोगों की खिदमत करना दर हकीकत खुदा की खिदमत है। हम यहाँ से आगाज़ ले सकते हैं, हम यहाँ से अपनी खिदमत को शुरू कर सकते हैं। और अगर इसके बाद कोई हमारा खुदावन कोई हमें बड़ी सलीब देना चाहता है, हमें कोई बड़ा काम देना चाहता है, हमसे मुनादी का काम लेना चाहता है, हमसे बिशारत का काम लेना चाहता है, तो ये खुदावन की अपनी मर्जी है। वो फिर आपको अंदाजे से ईमान भी देगा और फिर आपको अपनी सलीब भी देगा और आप अपनी सलीब को पहचान सकेंगे। खुदावंद की खिदमत करना, अजीज़ बहनों भाइयों, ये बहुत अच्छी बात है कि खुदा हमें जो कुछ देता है उसमें हमारी खुदावंद के सामने मोहब्बत और ख़िदमत का इजहार हो। नंबर 4, खुदा ने इंसान को क्यों बनाया? उसका जो चौथा मकसद है वो ये है कि इंसान अब्दुल आबाद तक खुदा के साथ रहे। बाइबल मुकद्दस बताती है कि इंसान की जो ज़िंदगी है वो 70 साल, कुव्वत हो तो 80 साल, और फिर इसके आगे जो लोग जाते हैं वो बहुत परेशान होते हैं, बुढ़ापा हैवी हो जाता है और वो फिर नहायत डिस्टर्ब हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। अजीज़ बहनों भाइयों, खुदा का ये मंसूबा है कि इंसान अब्दुल आबाद तक खुदा के साथ रहे। खुदा ने इंसान के अंदर अब्दियत को जागुज़ीन किया है, ये खुदा का मंसूबा है। हमारी रूह खुदा की सूरत और खुदा की शबीह पर बनाई गई है। जिस तरह खुदा कभी ख़त्म नहीं होगा, इसी तरह इंसान की रूह कभी ख़त्म नहीं होगी। चाहे वो जहन्नुम की आग में चली जाए या यीशु मसीह पर ईमान लाने के बाइस वो खुदा की बादशाही में चली जाए, ये एक अलग मसला है, लेकिन इंसान की रूह कभी ख़त्म ना होगी। जो लोग जहन्नुम में चले जाएंगे, जो लोग हमेशा की आग में चले जाएंगे, आग और गंधक की झील में चले जाएंगे, उनके लिए अब्दुल आबाद के लिए अजाब और दुख होगा। कभी उनका आहो नाला ख़त्म ना होगा, कभी उसका इख्तिताम नहीं होगा। 1 सदी, 2 सदियाँ, 10 सदियाँ, 20 सदियाँ, कभी उसका एंड ना होगा। लेकिन जो लोग खुदा की बादशाही में चले जाएंगे वो अब्दुल आबाद के लिए इत्मीनान पाएंगे और उनकी आंखों के हर एक आंसू को पहुंचा जाएगा, हर एक दुख को दूर किया जाएगा और वो अपने खुदा के साथ अपनी अबदियत गुजारेंगे। ये इंसान की ज़िंदगी के मकासद हैं, खुदा को जानना, खुदा से मोहब्बत करना, खुदा की खिदमत करना और फिर अब्दुल आबाद तक खुदा के साथ रहना। आज इंसान दुनिया में दौलत के पीछे क्यों दीवाना हुआ है? उसका क्या मकसद है? इंसान की क्या नफ्सियात है? जो लोग खुदा में नहीं हैं, जिनकी ज़िंदगियां खुदा के खौफ से खाली हैं, उनकी ज़िंदगी के क्या मकासद हैं? इंसान की नफ्सियात बन चुकी है, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, अच्छी बात है, पढ़ लिया, अब क्या करें? हुनर सीखो, हुनर सीखो, हुनर सीख लिया, बहुत अच्छी बात है, अब क्या करें? लेकिन आगे फिर खतरात बढ़ते जाते हैं। पहले पढ़ो, फिर हुनर सीखो, फिर पैसा कमाओ, पैसा भी कमा लिया, अब गुनाह में ज़िंदगी गुजारो, ऐशो इशरत करो, आसाइशों में पड़ जाओ, खुदा से दूर चले जाओ। आज का मुआशरे में यही कुछ हो रहा है और ये ख़तरनाक हालत है।
इंसान जो है वो दौलत के हवस में, दौलत की लालच में, दौलत के लालच में अपनी ज़िंदगी के मकासद को खो बैठा है। खुदा को जानना, कलाम मुकद्दस में लिखा है, इब्तिदाई कलीसिया में, अमाल की किताब आप बाद में पढ़ सकते हैं, अमाल की किताब 17 बाब की 11वीं आयत में लिखा है, जो थस्सलुनीके के ईमानदार यहूदी थे जो खुदावंद पर ईमान लेकर आए थे, उन्होंने बड़े शौक से खुदावंद के कलाम को सीखा, कलाम को कबूल किया। फिर 21वीं आयत में लिखा है, अमाल 17 बाब की 21वीं आयत में लिखा है, और वो रोज़ बरोज़ नई नई बातों की तहकीक में रहते थे और वो सीखते थे। अगर आप बाइबल मुकद्दस को पढ़ेंगे आपकी कभी रूहानी तरक्की नहीं होगी, लेकिन अगर आप बाइबल मुकद्दस का मुताला करेंगे, उसकी स्टडी करेंगे, उसको थॉरोली पढ़ेंगे, थॉरोली स्टडी करेंगे, तो ये बाइबल मुकद्दस आपकी रूहानी तरक्की का बाइस बनेगी। अजीज बहनों भाइयों, आए हम सब मिलकर अपनी ज़िंदगी के मकासद को पहचानें, अपने खुदावंद को जानें, अपने खुदा से मोहब्बत रखें, अपने खुदा की खिदमत करें और हमेशा तक अपने खुदा के साथ अपनी अबदियत को गुजारने के अपना मंसूबा, अपना प्लान अपने खुदा के साथ जोड़ें, मुंसलिक करें, खुदा की मर्ज़ी के साथ एक हो जाएं, खुदा की खुशी के साथ एक हो जाएं, ताकि हम अपनी अबदियत को कभी ख़राब ना करने वाले बने, बल्कि उसको संवारने वाले बने और अपने मकासद को पाने वाले बने। खुदावंद आपको आज के कलाम के वसीला से बरकत दे। शुक्रिया।